अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान इदरीस शेख। नाज़रीन, माह मुक़द्दस हो, कोई त्यौहार हो, कोई भी इस तरह का त्यौहार आ रहा हो या कोई भी अहम तरीन मौका हो, तो शहरियों की, मुसलमानों की ये कोशिश होती है कि वो ज़कात सदका जो है वो खैरात मुस्तहिक लोगों तक पहुँचाए। लेकिन अगर हम देखें तो शहरियों की, मुसलमानों की इसी बात का फ़ायदा कुछ लोग नाजायज़ तौर पर उठाते हैं, जिनमें सरे फहरिस्त हैं गदागर, भिखारी माफिया। नाज़रीन, एक सर्वे के मुताबिक पाकिस्तानियों का शुमार दुनिया के मुखय्यर तरीन हजरात में किया जाता है। पूरी दुनिया में जो चैरिटीज़ की जाती हैं, जो मुख्तलिफ लोगों के काम आया जाता है, उनमें पाकिस्तानी सरे फहरिस्त हैं। और शायद पाकिस्तानियों की इसी खूबी का फ़ायदा उठाते हैं ये जो चंद मखसूस अनासिर हैं। रमज़ानुल मुबारक में हम देखते हैं जो बड़े कारोबारी शहर हैं मुल्क भर के, जिनमें लाहौर है, कराची है, इस्लामाबाद है, पेशावर है, फैसलाबाद है, मुल्तान है, तो ये बड़े शहरों में गदाकरों की, भिखारियों की एक फ़ौज जो है वो हमलावर हो जाती है। और हर एक बड़े चौक में, चौराहे में, सड़क पे, शाहराह पे, हर एक बड़े मज़ार के अतराफ में और इसके साथ साथ हर बड़े बाज़ार में, मार्केट्स में हमें ये भिखारी जो है जोक दर जोक आम जो ज़रूरतमंद लोग हैं, हकीकी मानों में जो ज़रूरतमंद लोग हैं, उनका हक मारते हुए, भीख मांगते हुए नजर आते हैं। हुकूमती महकूमों की जानिब से जो है बहुत से दावे तो किए जाते हैं कि भिखारियों के खिलाफ, गदागरों के खिलाफ वो कार्रवाई करें, लेकिन इस तमाम तर दावे हैं उनकी जो है वो ये बेनकाब हो जाते हैं जब आम शहरी मुख्तलिफ बाज़ारों में और मार्केट्स में देखते हैं जहाँ पर हर जगह पर भिखारी नज़र आते हैं। फ़राइज़ मनसिबी में शामिल है ट्रैफिक वार्डन्स के जो सड़कें हैं, जो क्रॉसिंग्स हैं, जो मुख्तलिफ इशारे हैं, वहाँ पर भिखारी खड़े ना हो, क्योंकि उनकी वजह से ट्रैफिक हादसा भी जन्म लेते हैं। लेकिन हम ये देखते हैं कि वो बिला खौफ ख़तर ये तमाम तर जो भिखारी हैं, ये जो फ़कीर हैं, मांगते हुए नजर आते हैं। इसके साथ साथ पुलिस की जानिब से भी कार्रवाइयों के बहुत से दावे तो किए जाते हैं, लेकिन ये जो भिखारी हैं, ये मुकम्मल तौर पर इनका खात्मा जो है वो नहीं होता। आज के प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ में हम इसी मौजू पर बात करेंगे। भिखारी ये कहाँ से आते हैं, ये कौन कौन से धंधों में मुलविस होते हैं, किन शहरियों का हक मारते हैं, आम शहरी इस पर क्या कहते हैं, हुकूमती इंतजामिया के इसके बारे में क्या दावे हैं, उस पर भी बात करेंगे हम आज के प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ में। और ये इंसदाद गदागरी के हवाले से क्या कोई कवानीन मौजूद हैं और क्या ये कवानीन मौसर हैं? अगर तो ये कवानीन मौसर हैं तो क्या इन पर सख्ती से अमल दरामद की ज़रूरत है या नई कानून साजी के सिलसिले में ज़रूरत है? इस पर भी हम बात करेंगे कानूनी माहिरीन से, आम शहरियों से भी बात करेंगे आज के प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़। नाज़रीन, भिखारी, गदागर ये वो लोग हैं जो कि हम देखते हैं हर चौक में, चौराहे में, सड़क पर हमें नज़र आते हैं और ये आम लोगों से मांग रहे होते हैं। इस सिलसिले में हुकूमत की जानिब से क्या इक़दाम किए जाते हैं, वो क्या अनासिर हैं जो कि हमें भिखारियों के, गदागरों के रूप में नज़र आते हैं। लाहौर के जो बड़े दरबार हैं, जिनमें जो है दाता की नगरी भी लाहौर को कहा जाता है, तो दरबार दाता साहब उसके बाहर हम मौजूद हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा लोग ऐसे हैं जो कि यहाँ पर फुटपाथ में नज़र आते हैं और इनमें पेशावर भिखारी भी शामिल हैं जो कि यहाँ पर मौजूद हैं। और यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा तादाद में लोग होते हैं, यहाँ पर ये जो तमाम तर भिखारी होते हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं कि पुलिस की गाड़ी भी बिल्कुल सामने ही मौजूद है, लेकिन पुलिस की जानिब से भी जो है ये भिखारियों के ख़ात्मे के लिए बहुत दावे किए जाते हैं कि इक़दाम किए जा रहे हैं, लेकिन हम अमली तौर पर देखते हैं कि यहाँ से भिखारियों का ख़ात्मा जो है वो नहीं हो सका। यहाँ पे हम मुख्तलिफ शहरियों से बात करते हैं और इसके साथ साथ जो यहाँ पर मुख्तलिफ भिखारी हैं, जो गदागर हैं, उनसे भी हम बात करेंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि वो क्यों यहाँ पर भीख मांगते हैं। तो यहाँ पे हम बात करते हैं मुख्तलिफ लोगों से। यहाँ पर मुख्तलिफ शहरी भी जो हैं वो यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर दाता की नगरी में, दाता दरबार। तो हम उनसे बात करते हैं, उनसे हम पूछते हैं कि यहाँ पर जो मुख्तलिफ भिखारी मौजूद हैं वो क्या जो यहाँ पर वो ज़ियारत के लिए आए हैं, दुआ मांगने के लिए आते हैं, तो इस सिलसिले में क्या वो किसी परेशानी का शिकार होते हैं? यहाँ पर पुलिस एहलकार हमें मौजूद नज़र आते हैं, तो पुलिस एहलकार भी क्या इस सिलसिले में कोई कार्रवाई करते हैं? क्योंकि नाज़रीन, ये जो बड़े मज़ारात होते हैं, यहाँ पर सबसे ज़्यादा तादाद जो है वो भिखारियों की होती है। इस हवाले से मुख्तलिफ जो लोग पूरी दुनिया से यहाँ पर दरबार दाता साहब आते हैं, वो भी परेशानी का शिकार होते हैं। मुख्तलिफ शहरी भी यहाँ पर मौजूद हैं, हम
उनसे बात करते हैं, उनसे हम जानते हैं कि वो इस सिलसिले में क्या कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर भिखारियों की भी हमें मुख्तलिफ शक्लें नज़र आती हैं। ये दो नौजवान यहाँ पर मौजूद हैं। आप यहाँ पर दाता दरबार क्या करने के लिए आए हैं? सलाम करने के लिए। सलाम करने के लिए आए हैं। तो जब आप दाता दरबार आते हैं, आप देखते हैं यहाँ पर मुख्तलिफ भिखारी आपको फ़कीर नज़र आते हैं? हाँ, बहुत ज़्यादा ज़बरदस्ती, कोई हार फेंक रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। यहाँ पर मीन्स के आप कितने अरसे के बाद आए हैं? अजीत ही रही था, पास ही रहते हैं सलाम करने के लिए। तो मेहमान आए थे, उन्होंने अंदर सलाम करवाया। मेहमानों के साथ आए, तो कितने को भिखारी यहाँ पर होते हैं? बहुत ज़्यादा डर सामने नज़र आ ही रहे हैं आपको। ये एक और शहरी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। यहाँ पर दाता दरबार आप क्या करने के लिए? हम इधर काम के लिए आए हैं सर, काम के लिए हमने। काम के लिए हैं। तो यहाँ पर कोई आप फ़कीर या भिखारी देखते हैं? हाँ, बहुत हैं सर, बहुत देखें सर। बहुत ज़्यादा हैं। क्या ये फ़कीर या भिखारियों की वजह से आम लोग परेशानियों का शिकार होते हैं? बिल्कुल ऐसी ही बात है सर, परेशानी होती है बिल्कुल। ये तंग करते हैं, बिला वजह तंग करना है किसी को तंग करने के हिसाब से ये आप लोग परेशानी का शिकार होते हैं। यहाँ पर जो मुख्तलिफ भिखारी होते हैं, ये हमारे साथ शहरी मौजूद थे, उनका ये कहना था कि आम लोग जब यहाँ पर आते हैं उनके गले में हार डाल देते हैं। ऐसा कुछ आपके साथ हुआ? हाँ, नहीं मेरे साथ था कभी नहीं, पर ये करते हैं, ये हाथ डाल के ये तंग, बिला वजह तंग करना, पैसे मांगना, ये 100 रुपया दो, 50 दो, 150 यानी कि 5-10 रुपये नहीं मांगते, 1-2 रुपये नहीं 5-10 वाली बात ही नहीं है सर। अभी तो ये 100-50 की बात है। यहाँ पे रोज़ाना कितने लोग आते होंगे इस दरबार? पता नहीं सर, मुझे पता। इन्हीं शहरी से बात करते हैं। अब ये बताइएगा, यहाँ पर रोज़ाना तकरीबन कितने लोग एक दिन में इस्लाम के लिए आते होंगे? भाई ये तो गिन के पता नहीं, तो काफ़ी ज़्यादा आते हैं, हज़ारों की तादाद में लोग एक दिन में। अगर ये भी हमारे साथ एक शहरी मौजूद है, वो ये कह रहे थे कि 150 से कम ये पैसे नहीं लेते। ये दुरुस्त बात है? ये सही बात है, ये मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ है। ये कितने में आपको हार पड़ा है? मुझे ये 100-150 कह रहे थे, मैंने 50 दिए हैं। वैसे ये ज़बरदस्ती दिए, ज़बरदस्ती आपको ये हार डाला गया है। हज़ारों लोग जो हैं वो यहाँ पर दरबार आते हैं और मुख्तलिफ जो यहाँ पर भिखारी हैं उनकी वजह से जो है यहाँ पर मुख्तलिफ मसाइल होते हैं। पूरी दुनिया से लोग जो नाजरीन यहाँ पर आते हैं दाता की नगरी में, दाता गंज बख्श के दाता साहब के दरबार पर सलाम करने के लिए आते हैं। लेकिन यहाँ पर जो मौजूद भिखारी हैं, जो गदागर हैं, उनकी वजह से जो है वो मुश्किलात का शिकार होते हैं। जैसे हमारे साथ ये एक शहरी मौजूद थे, उनका ये कहना था जब वो यहाँ पर आए हैं उनके गले में ज़बरदस्ती एक शख्स ने हार डाल दिया। हार डालने के बाद 100-150 रुपये से कम जो पैसे हैं वो नहीं मांगते। ये यहाँ पर भीख मांगने का एक अनोखा तरीका है। और एक दूसरे शहरी हमारे साथ मौजूद थे, उनका ये कहना था कि 150 से कम भीख नहीं ये लेते। इससे कम अगर भीख जो है वो इन फ़कीरों को, भिखारियों को यहाँ पर दी जाए तो वो हकारत की नज़र से देखते हैं। मुख्तलिफ जली कटी जो है वो बातें सुनाते हैं। और यहाँ पर ट्रैफिक के भी बहुत से मसाइल आप देख सकते हैं। ये वो रोड है मेरेकब में जो कि पंजाब सिविल सेक्रेटेरिएट से आती है, डिप्टी कमिश्नर लाहौर के ऑफिस से, करबला गामे शाह से ये रोड मुड़ती है जो कि जाती है मीनार पाकिस्तान की जानिब। मीनार पाकिस्तान से रावी और लारी अड्डे की तरफ, जहाँ पर लारी अड्डा है जहाँ से पूरी पाकिस्तान में लोग जाते हैं, दरिया रावी क्रॉस करें तो मुख्तलिफ शहरों के जो जाने का ये एक अहम तरीन रास्ता है, अहम तरीन रूट है ये लाहौर का दाता साहब के हक़ में। लेकिन हम यहाँ पर देखते हैं ये 2 रोया सड़क है यहाँ पर बिल्कुल दाता साहब दरबार के बाहर। एक सड़क जो है उस पर जो है वो मुख्तलिफ तजावज़ात मौजूद हैं। मुख्तलिफ लोगों ने वहाँ पर गैर कानूनी तौर पर पार्किंग स्टैंड बना रखा है। इसके साथ साथ भिखारियों ने डेरे डाल रखे हैं वहाँ पर। जबकि ये जो एक रोड बचता है, ये एक रोड भी आधे से ज़ायद जो है मुख्तलिफ भिखारियों ने जो है उसको घेर रखा है। आम शहरी भी यहाँ पर मौजूद है और यहाँ पर हम देखते हैं कि मुख्तलिफ लोगों ने गैर कानूनी तौर पर पार्किंग कर रखी है, रिक्शे वाले खड़े हैं। यहाँ पर कोई ट्रैफिक एहलकार हमें नज़र नहीं आता, पुलिस एहलकार हमें यहाँ पर नज़र नहीं आता। और ये भिखारियों के ख़ात्मे के लिए जो इंतज़ामिया है यहाँ पर मौजूद, महकमा औक़ाफ़ की, उनके भी कोई ज़िम्मेदारान यहाँ पर नज़र नहीं आते जो कि ये भिखारियों के ख़ात्मे के लिए, यहाँ पर ट्रैफिक की रवानी को तातुल का शिकार होने से बचाने के लिए अपनी कारकर्दगी दिखा सकें। यहाँ पर इस तरह के कोई भी इंतज़ाम नज़र नहीं आते। यहाँ पर भिखारियों की भरमार है। लाहौर का ये अहम तरीन ये जो एक मज़ार है, पूरी दुनिया से जो लोग हैं वो यहाँ पर आते हैं दाता की नगरी में, लाहौर में दरबार दाता साहब हज़रत उस्मान बिन अली हजवेरी अलमरूफ़ दाता गंज बख्श के दरबार बार आते हैं। लेकिन जब लोग यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर भिखारियों की जो फ़ौज है वो उन पर हमलावर हो जाती है और हुकूमती महकमों की जानिब से हम देखते हैं इनके ख़ात्मे के लिए कोई भी इक़दाम यहाँ पर नहीं किए जा रहे हैं।
नाज़रीन, पाकिस्तान का शुमार किया जाता है दुनिया के उन चंद ममालिक में जहाँ पर सबसे ज़्यादा मुखय्यर हजरात मौजूद हैं। सबसे ज़्यादा चैरिटी करने वालों में पाकिस्तानी शामिल हैं और शायद इसी चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं कुछ ख़ास मखसूस जो अनासिर हैं। ये वो लोग हैं जो कि शहरियों के इस एहसास की, इस हमदर्दी की, इस इंसानी हमदर्दी का नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि शायद ही सूबाई दारुल-हुकूमत लाहौर समेत मुल्क का कोई ऐसा चौक हो, चौराहा हो, सड़क हो, शाहराह हो, बाज़ार हो, मार्केट हो या मज़ार हो जहाँ पर ये भिखारी हमें नज़र नहीं आते। और ख़ास तौर पर जब कोई त्यौहार हो, जैसे कि ईद उल अज़हा हो, ईद उल फित्र हो, इन त्यौहार पर ये भिखारियों की जो फ़ौज होती है वो बड़े शहरों पर ऐसा लगता है जैसे हल्ला बोल दिया गया और शहरियों को तंग करते हैं। बहुत से शहरी, सफ़ेदपोश शहरी, जो कि इन भिखारियों को कुछ इमदाद उनकी नहीं कर सकते, इन नाम नहाद भिखारियों की, उनको सलवातें भी सुनाते हैं, उनको जली कटी बातें सुनाते हैं अगर कोई शहरी उनको कोई पैसा नहीं देता। इसके साथ साथ हम ऐसे भी शहरी देखते हैं जो कि अपनी हैसियत के मुताबिक इन पर तरस खाते हुए 5-10 रुपये नहीं, 100, 500, 1000 रुपये तक भीख देते हैं। और शायद जब हम आम शहरियों से बात करते हैं उसका निचोड़ ये निकलता है कि जो असल हकदार है उनका हक मार लेते हैं ये जो भिखारी माफिया है। ये माफिया से कम नहीं है। हुकूमती महकमे तो बहुत सी कारकर्दगी के दावे करते हैं, हकीकत क्या है, पब्लिक की आवाज़ क्या कहती है, ज़ुबान खल्क क्या है, आपको सुनाते हैं। हमारे साथ एक शहरी मौजूद है, उससे बात करते हैं। आपका नाम क्या है? बिस्मिल्लाह जी, मेरा नाम राना वकार है। राना वकार साहब, आप ये बता दीजिएगा, हुकूमती महकमे कहते हैं भिखारियों के खिलाफ कार्रवाई हम करें हैं, बहुत ज़्यादा कार्रवाइयाँ करें हैं भिखारियों के खिलाफ, तो आप देखते हैं ये क्या है मामला, कितने तंग हैं आम शहरी जो हैं? देखें जी, जो हुकूमती दावे हैं वो सिर्फ लफ्ज़ों का हेर फेर के अलावा कुछ नहीं है। और मैं आपको ये बताता चलूँ कि पूरे लाहौर में इस टाइम भिखारी ऐसे टूट पड़े हैं जैसे भूखे खाने पे टूटते हैं। और ये एक मुनज़्ज़म गिरोह होता है और जो पूरा प्रोफेशनल तरीके से अपना सारा गैंग लाहौर के मुख्तलिफ़ इलाकों में फैलाता है। और लाहौर में आप चेक करें कि गदागरी इस कदर ज़्यादा हो गई कि आपको हर चौक पे, हर चौराहे पे आपको भिखारी मांगने वाले नज़र आएंगे। आप ट्रैफिक के सिग्नल पर एक दफ़ा गाड़ी खड़ी करके देखें, आपको आपके ऊपर यलगार हो जाएगी पूरी भिखारियों की। कोई इस साइड से आ जाएगा, कोई इस साइड से हो जाएगा। तमाम इदारे सिर्फ कागज़ी कार्रवाई की हद तक इस मामले को लेकर चलते हैं। कोई अमली काम नज़र में हमें नहीं आता। अगर अमली काम नज़र आए तो आपको अच्छा खासा फ़र्क नज़र में आए। अब ये जो भिखारी होते हैं ये नशा करते हैं, ये प्रोफेशनल भिखारी हैं, ये आम लोगों का हक मारते हैं। आप जगह जगह पे चले जाएं, नहर हो गई, मुस्लिम टाउन मोड़ हो गया, चुबुर्जी हो गया, आपका ये करतबा चौक हो गया, यहाँ पर वो सारा दिन भीख मांगते हैं और भीख मांगने के बाद वो सारा इससे नशा करते हैं। अब नशे का ये मामला है कि इससे आपका जो हकदारों का हक है ना, वो आप हकदारों का हक मार देते हैं। ट्रैफिक पुलिस का काम है कि सिर्फ इन्होंने अपना गिनती के चलान पूरे करने हैं और चलान पूरे करके उन्होंने अपना सारा दिन का कोटा पूरा किया और अपने घर को चले गए। ट्रैफिक पुलिस का भी ये काम है कि इस मुनज़्ज़म गिरोह को रोके। पुलिस का काम है, हमारे अरबाब इख्तियार, हमारे तमाम मुतल्लिका इदारों का काम है कि इस घिनौने, ये मैं समझूंगा कि ये घिनौना जुर्म है, घिनौना काम है और इसका सदेबाब जितनी जल्दी किया जाए वो उतना मुनासिब है। अब लाहौर शहर में देखते हैं कि आपको हर सड़क पर, हर चौराहे पर भीख मांगने वाले अफराद कसीर तादाद में नज़र आते हैं और एक फैमिली के बच्चे, माँ, बहन, बेटियाँ, पूरा ग्रोह 8-8, 10-10 बंदों का आपके ऊपर हमला करता है। अब जो आप लोग राशन बांटते हैं, जो मुखय्यर हज़रात राशन बांटते हैं इस मुक़द्दस महीने में, वो भी आप एक एक घर के सारे 8-8 बंदे आके वो जमा करके ले जाते हैं और बाद में वो दुकानों पर जाके बेचते हैं। रमज़ानुल मुबारक, इस मुबारक महीने के जो सही फ़वाइद हैं वो आप उसको अच्छे तरीके से अगर कंज्यूम करने की कोशिश करें तो मेरा ख़्याल है कि हमें जो सदका, खैरात और अपने ज़कात देनी चाहिए, उससे सबसे पहले आप लोग अपने फैमिली में, अपने रिश्तेदारों में, अपने अहले मोहल्ला में वो लोग देखें जो कि वाकई ही मुस्तहिक हैं। मुस्तहिकीन को उनका हक पहुँचाया जाए। मुस्तहिक जो लोग घरों में दबके बैठे होते हैं, किसी आस की उम्मीद के मुंतज़िर होते हैं, जबकि ये प्रोफेशनल जो भिखारी हैं ये पूरा एक माफिया है। इनके एक आप समझ लें कि इनके इलाके तय होते हैं कि तुमने इस इलाके में भीख मांगनी है और हमें इतना देना है, इस इलाके में इतना देना है। पुलिस आती है, ये भाग जाते हैं। अगर पुलिस इनको पकड़ भी लेती है तो आगे जाकर अगले चौक में छोड़ देती है। जो कि अगर इन पर सख्ती से पेश आया जाए तो मेरा नहीं ख्याल कि ये जो अनासिर हैं इनकी सरकोबी करनी चाहिए, इनको सख्त आनी हाथों से निपटना चाहिए। अब इसका नुकसान क्या है? अब इसका नुकसान ये है कि हम जो मुखय्यर हज़रात हैं उनके जो ज़कात, सदकात, फ़ितराना और ये मामलात हैं वही मुस्तहिक लोगों तक नहीं पहुँच पाते। अब ये जो प्रोफेशनल लोग हैं ये अपने बच्चों को आगे ले आते हैं।
अब जो एक मेहनत मजदूरी बंदा करता है वो उसको हम अगर हमारा दीन भी जो है ना वो फितरत पे है, हमारा दीन हमें ये सिखाता है अगर हम सही तरीके से हकदारों को उनका हक पहुँचाएँ तो कोई भीख मांगने वाला आपको सड़कों पर नज़र ना आए। लेकिन चूँकि ये एक माफिया है और ये इस माफिए को कोई भी सब इस जो हम भीख देते हैं हम उसको ये श्योर नहीं करते कि ये बंदा ये डिज़र्व करता है या नहीं करता। लोग कहते हैं कि चलें जी आप अब वकार साहब आप ये बता दीजिएगा, हमने ऐसा भी देखा कि बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि जो भिखारी है उसको नकद रकम ना दी जाए, उसको जो ज़रूरत है वो पूरी कर दी जाए। इसके जवाब में हमने ये देखा कि बहुत से लोग जब राशन या इस तरह की चीज़ें भिखारियों को देते हैं वो उनको दुकानों पर फरोख्त कर देते हैं। क्या करे फिर आम बंदा? नहीं देखिए जी, बात यह है कि अब वो भिखारियों का ट्रेंड चेंज हो गया है, भिखारी भी अब मॉडर्न हो गए हैं। अब भिखारी ये करते हैं कि आपसे पैसे तो मांगते नहीं है, आपके पास आएंगे, आप खड़े कहेंगे जी आटा ले दें, वो सामने दुकान है हमें आटा ले दें, हमें राशन ले दें। वो अब रोटी के नाम पे आपको ब्लैकमेल करते हैं। अब आप एक बंदा गाड़ी से उतरेगा उसको आटा कहाँ से लेके देगा? लोग कहेगा अच्छा चलो यार ये अब आटा भी महंगा है, आटा भी आपकी रसाई में नहीं है, आटा कौन सा सस्ता है, 150-180 रुपये किलो आटा है। अब वो कम से कम बंदा उसको 200-500 तो देगा आटे के लिए। अगर तो उसने कैश दे दिया वो तो उसकी पॉकेट में चला गया। उसके बाद अगर आप उसको आटा लेके देते हैं तो वो किसी और दुकान पर जाके बेच देगा। जो मुखैर हजरात राशन बांटते हैं वो राशन बांटने का तरीके के साथ वो उसका फ़ोटो सेशन करते हैं, हजूम लगा लिया, सारे लाहौर के गदागर प्रोफेशनल आपके घर के बाहर हजूम लगा दिया, उन्होंने फ़ोटो सेशन किया, इसको डब्बा दे, उसको दे, आटा दिया, अपना उन्होंने पूरा किया और जाके अंदर बैठ गए। अब वो जो क्या करते हैं एक एक ख़ानदान के 8-8 अफराद 8 हिस्से ख़ानदान के वो राशन के ले जाके वो दुकानों पर बेच देते हैं। अब आप ये बता दीजिएगा, हुकूमत की जानिब से हम देखते हैं कि एक रमज़ानुल मुबारक में इक़दाम किया गया, उसको बहुत से लोगों ने सराहा भी है, काबिल इस्ताइश भी करार दिया है। मुफ्त आटा फराहम किया जा रहा है, तो ये मुफ्त आटा क्या शहरियों के लिए सूदमंद है? क्योंकि अभी आपने बात की कि भिखारियों को, माशरे को, लेकिन ये शायद हुकूमत की जानिब से एक बड़ा मुस्बत कदम है। नहीं कुव्वतें, या फिर आप ये समझते हैं कि मुफ्त चीज़ें देने या सब्सिडी देने के बजाय शहरियों की कुव्वतें खरीद बढ़ाई जाए? क्या समझते हैं आप मुफ्त आटे के बारे में? आप मुफ्त आटा देखिए जी, एक तो बड़ी मज़ाक़ा खेज़ बात है कि आप चंद थैले आटे के बांट दें, वो भी सिर्फ अपनी सस्ती शोहरत के लिए। आप चीज़ों को सस्ता क्यों नहीं करते कि हर चीज़ हर बंदे की ख़रीद में हो, उसको भीख मांगने की ज़रूरत ना पड़े, उसको किसी के आगे हाथ फैलाने की ज़रूरत ना पड़े। सफ़ेद पोश लोग ट्रक की लाइनों में आके उनकी इज़्ज़त नफ्स को मजरूह करके आप उनको लाइनों में खड़ा कर देते हैं। जितनी अमवात हो गई हैं, मेरा ख्याल है कि आप 2 करोड़ ट्रक भी बांट दें तो जो अमवात आटे के असूल के लिए हुई हैं आप उसका दावा कर सकते हैं। जिन घरों के बूढ़े बाप, मतलब कि अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि एक रियासत जो माँ की सूरत होती है, उस माँ को आप कैसे डिफाइन करेंगे कि वो माँ का किरदार अदा कर रही है? आप ट्रकों में खड़े होकर लोगों की इज़्ज़त नफ्स मजरूह कर रहे हैं, लोग मर रहे हैं, भगदड़ से मर रहे हैं, और आप आटा उनको दे रहे हैं कि 10 किलो का थैला। 10 किलो का थैला आप कितने दिन चला सकेंगे? अगर आप ये रोज़गार के मौके पैदा करें, आप चीज़ें सस्ती करें, आप ये जो मुनाफाखोर हैं इनकी सरकूबी करें, मुनाफाखोरों को अड्डों पर छापा मारें। अब दूसरी बात आपको ये मैं बताऊँ कि ये जो सस्ता आटा है ये तंदूर वाले ले जाते हैं। ये जो माफिया ऊपर बैठा हुआ है, बड़ा स्ट्रॉन्ग माफिया, ये सस्ता दामों जाली आईडी कार्ड्स के ऊपर मिला के ये आटा ख़रीदते हैं और उसके बाद ये जाकर बेच देते हैं तंदूर वालों को, और तंदूर वाला उसी सस्ते आटे की रोटी महंगे दामों बेचता है। और ये आटा भी सस्ता लेके उसको फिर खुला आटा फ़रोख्त करते हैं थैलों से निकाल कर महंगे दामों। तो वो भी मेरा ख्याल है कि वो आम एक इज़्ज़त नफ्स वाला बंदा जिसे सारा दिन जाके दिहाड़ी करनी है, मजदूरी करनी है, वो सारा दिन एक लाइन में खड़ा होकर धूप पसीने में जलकर एक 10 किलो का आटा लेगा। क्या हम लोग इसी काबिल हैं? इसी जो कि दुनिया कहाँ से कहाँ चले गई है। हम लोग महंगाई में, आपको बताता चलूँ कि पाकिस्तान जनूबी एशिया में, वस्ती एशिया में नंबर 1 चला गया महंगाई के ऊपर। ठीक है, हम खैरात बांटने में शायद दुनिया में नंबर 1 होंगे, लेकिन क्या हम ये देखते हैं कि हमारी खैरात मुस्तहिक तक पहुँच रही है? हम गुर्बत ख़त्म करना चाहिए, हम गरीब ख़त्म कर रहे हैं। हमको चाहिए कि हम हुकूमत को चाहिए कि लोगों को अर्जा मयार ज़िंदगी दे, चीज़ें सस्ती करे ताकि हर एक की पहुंच में हो। जब चीज़ हर एक की पहुंच में होगी, वसाइल होंगे, आपके पास रोज़गार होगा, तो भीख मांगेगी। लेकिन ये भीख वाला मामला तो मेरी समझ से बिल्कुल भी बालातर है। सफ़ेद पोश आदमी मेरा ख्याल है कि घर में बैठा रहता है, किसी आगे हाथ नहीं फैलाता। ये प्रोफेशनल लोग हैं, इन पर हमदर्दी नहीं करनी चाहिए। अपने गिरदोनवा में आपको देख कर जो ज़रूरतमंद है उसकी ज़रूरत और जायज़ हाजत पूरी करनी चाहिए। ये हमारे साथ एक शहरी मौजूद थे, राना वकार, उनका ये कहना था। बड़ी अहम बातें की हैं नाज़रीन, और जो पब्लिक की आवाज़ है, जो ज़ुबान खलक है, उसके बारे में कहा जाता है उसको नकारा खुदा समझो। इन्होंने वो बातें की जो कि आम शहरियों की बातें हैं। मुफ्त आटा जो हुकूमत की जानिब से फ्राहम किया जा रहा है, इसके हवाले से भी इन्होंने तनकीद का निशाना बनाया कि जिन घरों के सरबराह, जिन घरों के बड़े चले गए इस मुफ्त आटे के हसूल में, ये सब्सिडाइज्ड आटे के हसूल में, सड़कों पर ट्रकों के पीछे लंबी कतारों में खड़े होकर कोई किसी को जो है वो दिल का मर्ज़ हुआ, कोई धक्कम पैल से जो है अपनी
जान की बाजी हार गया तो उसका ज़िम्मेदार कौन होगा। इसके साथ साथ उन्होंने एक बड़ी अहम बात की है। उनका ये कहना था कि शहरियों की जो कुव्वत ख़रीद है उसको बढ़ाने की ज़रूरत है, और भिखारी जो हैं, भिखारी अब 1 रुपये 2 रुपये वाले भिखारी नहीं हैं। 5-10 रुपये अगर भिखारी को दिए जाएँ तो वो आम शहरी के मुंह पर मार कर चला जाता है, वही 5-10 रुपये। अब इन भिखारियों को कुछ लोगों की जो इंसानी हमदर्दी है उसकी वजह से ये तक़वियत मिली है कि 500, 1000, 100, 50 रुपये उनके लिए इंतहाई मामूली सी इमदाद है। और एक शख्स अगर 100 रुपये किसी फ़कीर को वो देता है तो अगर वो एक दिन में 100 लोगों से वो भीख मांगता है, हज़ारों लोगों के से पाला पड़ता है। अगर वो एक बड़ी क्रॉसिंग पर खड़ा है, अगर वो एक दाता दरबार मज़ार के बाहर खड़ा है, दरबार मियाँ मीर के बाहर खड़ा है, दरबार पीर मक्की के बाहर खड़ा है, आज़म मार्केट में, पाकिस्तान क्लाथ मार्केट में, अकबरी मंडी में, बड़ी मंडी में चला गया तो वो हज़ारों लोगों से उसका पाला पड़ेगा। तो अगर उसने 50,000 लाख रुपए एक दिन में कमा लिए तो वो पूरी उम्र कोई काम नहीं करेगा और वो यही करेगा। इस चीज़ को भी जो है इसकी हौसला शिकने की ज़रूरत है, शहरियों के कुव्वत ख़रीद को बढ़ाने की ज़रूरत है, और जो ये हम भीख देते हैं इसको भी जो है उसकी हौसला शिकने की ज़रूरत है। इसके साथ साथ एक बड़ी अहम बात इन्होंने की, इनका ये कहना था कि सफ़ेद पोश जो शख्स है, जो आम आदमी है, वो तो किसी से 1 रुपया भी मांगता नहीं है, उसकी इज़्ज़त नफ्स जो है वो मजरूह होती है। तो शहरियों को भी चाहिए कि इस सिलसिले में फ़ोटो सेशंस कम करें, और जो आम लोग हैं जो उनके करीबी आज़ा व अक़रबा में शामिल हैं, उनके बहन भाई हैं, उनके रिश्तेदार हैं, उनके दोस्त हैं, मिलने वाले हैं, मोहल्लेदार हैं, उनकी वो इमदाद करें। हमारे साथ मौजूद हैं क्राइम रिपोर्टर हैं हाफिज़ उस्मान, हम उनसे बात करते हैं क्योंकि पुलिस की जानिब से इस सिलसिले में जो है कार्रवाई की जाए। हाफिज़ उस्मान साहब, आप ये बता दीजिएगा कि आप देखते हैं कि पुलिस या इंतज़ामिया की जानिब से बेहतर कार्रवाई जो है वो की जाती है भिखारियों के खात्मे के लिए? जी बिल्कुल, ये हाल ही में CCP लाहौर की जानिब से एक एहसन इक़दाम किया गया इसके हवाले से, भिखारियों के ख़ात्मे के हवाले से। वो लेकिन एहसन इक़दाम कुछ देर के लिए किया गया, कुछ देर इस वजह से कहूँगा एहसन इक़दाम किया गया कि वो भिखारियों को उठाकर जो है वो मुल्क के मुख्तलिफ़ शहरों में छोड़ के आए, लेकिन भिखारियों का इससे ख़ात्मा नहीं किया गया। उसके लिए हुकूमत को चाहिए कि वो ऐसे इक़दाम किए जाएँ उसके लिए, ताकि जिससे भिखारियों का ख़ात्मा किया जा सके। वो कैसे किया जा सके कि जो सब्सिडी है, जो मुल्क के अंदर जो अशिया महंगी हैं उनको सस्ती की जाए, उसकी वजह से जो है वो भिखारियों का ख़ात्मा किया जा सकता है। और ये जो भिखारी आपको ये रोडों पे, सड़कों पे मांगते हुए नज़र आएंगे, ये जो है वो पेशावर भिखारी हैं। इनका मकसद ही ये है कि पेशावर भिखारी जो हैं वो, इनका मकसद ये है कि रोडों के ऊपर जो है वो कारोबार और बिज़नेस बनाया गया इस चीज़ को कि गदागरी के साथ जो है वो अपने घरों का सिलसिला चलाया जाए। तो मैं नहीं समझता कि पुलिस की जानिब से जो है वो सिर्फ दिखावा किया जाता है कि भिखारियों के ख़िलाफ़ जो है वो एक्शन लिया जा रहा है, लेकिन मैं नहीं समझता कि इसके ख़िलाफ़ कोई एक्शन हो रहा है। आप ये कहना चाहते हैं कि अगर एक अफसर की जानिब से हुक्म जारी किया जाता है, नीचे उनका माता है तमला, उसके अमल दरामद शुरू कर देता है, कोई ऐसी पॉलिसी नहीं बनाई जाती दूरस कि मुस्तकबिल करीब में आज ना हो, साल 2 साल 5-10 साल को मुकम्मल तौर पर ख़ात्मा हो जाएगा भिखारियों का, ऐसी कोई पॉलिसी नहीं बनाई जाती, वक्ती काम किए जाते हैं? जी, सिर्फ मैं आपको ये बताऊं कि अपने अफसर जो है उसको सिर्फ खुश करने के लिए कि जी हम बहुत काम कर रहे हैं, सिर्फ खुश करने के लिए ऐसी लेगेसी जो है वो तैयार की जाती है कि भिखारियों को शहर लाहौर से उठा के, अगर मैं शहर लाहौर की बात करूं, वहां से उठा के जो है वो मुल्क के मुख्तलिफ़ शहरों में छोड़ दिया जाता है। लेकिन ये तरीक़ेकार सिर्फ अफसरान को दिखाने के लिए है। वो भिखारी जो हैं, वो पेशावर भिखारी जो हैं, वो उनके सरगना लाहौर शहर में मौजूद होते हैं। उन्होंने वापस आ जाना कॉन्सिक्वेंटली, वहाँ से बस में बैठे आगे। फ़ोटो सेशन के लिए अफसरान जो हैं, फ़ोटो सेशन के लिए कि जी हमने गदागरों के ख़िलाफ़ जो है वो बहुत एक्शन कर रहे हैं और उनके ख़िलाफ़ जो है हम जो है वो काम कर रहे हैं। लेकिन ये सिर्फ लेगेसी जो है वो फ़ोटो सेशन के लिए, बस फ़ोटो सेशन के लिए है। जुराइम मुख्तलिफ जो हैं और इसके साथ साथ जो मुंसलिक दीगर अमूर हैं उनसे मुतल्लिक रिपोर्टिंग करते हैं। हाफिज़ उस्मान साहब ये हमारे साथ मौजूद थे, जर्नलिस्ट, और उनका ये कहना था कि अगर एक हुक्मनामा एक आला अफसर की जानिब से जारी किया जाता है, क्योंकि आमतौर पर ये देखा गया है कि मुख्तलिफ त्यौहार जैसे ईद उल फितर है, ईद उल अज़हा है, ऐसे मौक़े पर ये भिखारी जो हैं वो हमला आवर होते हैं, हल्ला बोलते हैं, बड़े तजारती और कारोबारी मराकज़ समझे जाने वाले शहर है वहाँ पर। तो इनका ये कहना था कि अभी अहकामात जारी हुए लाहौर के पुलिस के सरबराह की जानिब से, उसके बाद पूरे लाहौर में पकड़ धकड़ शुरू होगी भिखारियों की,
और इन्हीं भिखारियों को दूसरे शहरों में छोड़ आए। वो यहाँ पर मांग ही नहीं सकते, बेयार और मददगार वहाँ पर छोड़ दिया। ये शायद आर्जी तौर पर बड़ा ही बेहतरीन हल होगा। और ये मुख्तलिफ जो पुलिस मुलाजमीन हैं अपने अफसरान को अपनी कारकर्दगी दिखाने के हवाले से उन्होंने ठीक किया, लेकिन ऐसी कोई पॉलिसी मुरतब नहीं की जाती हुकूमती इदारों की जानिब से, हुकूमती महकमों या शख्सियात की जानिब से जो आला अहदों पर फायज हैं कि भिखारियों का या भिखारियों के माफिया का मुकम्मल तौर पर ख़ात्मा किया जा सके। क्या है ये इंसदाद गदागरी के हवाले से और क्या इस पर अमल दरामद होता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले कानून से पहले भी अगर जो मैं बात करना चाहूँगा वो ये है कि इस्लाम में गदागरी की मजम्मत की गई है और जो कानून बनाया गया है वो गदागरी के ख़िलाफ़ है। हम ये गदागरों को किस तरह हम परवान चढ़ा रहे हैं। गदागरी एक लानत है। यहाँ पे मंशियात वाले भी हैं, यहाँ पे पेशावर लोग भी हैं, यहाँ पे ऐसे लोग भी हैं जो कि बच्चों को माजूर करके, उनकी किसी की बिनाई छीन के, किसी के औज़ा से माजूर करके उनको मजबूर करते हैं ये गदागरी पे। आप एक बहुत बड़ी बात कर रहे हैं कि लोगों को, बच्चों को बिलखुसूस ज़बरदस्ती उम्र भर के लिए माजूर किया जाता है और ये एक गैंग है, ये एक माफिया की शक्ल है। इन्होंने अपने चौक बांटे होते हैं, इन्होंने अपनी मार्केटें बांटी होती हैं जहाँ पे ये सारा, ये किसी दूसरे बंदे को घुसने नहीं देते। इस माफिया के ख़िलाफ़ अगर कार्रवाई करते हैं तो यकीन कीजिए आपके पास ऐसी ऐसी सिफारिशें आएंगी, आप हैरान हो जाएंगे। और कानून कहाँ तक, एक SHO DSP कहाँ तक इनको, जहाँ जराइम इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं वहाँ सिर्फ इसके पीछे फोर्स लगाई जाए तो इसके ये भी काम जो है ये काम ख़त्म नहीं होने वाला। हमें कलेक्टिवली एज ए सोसाइटी, हमें कलेक्टिवली इस चीज़ का तदारक करना पड़ेगा। हमें देखना पड़ेगा हमारे इर्द गिर्द में माहौल में क्या है। सबसे पहले अपने घर से स्टार्ट करना पड़ेगा, अपने रिश्तेदारों से। हम जो अपने हुस्न सलूक है इसका फरमान है कि अपने इर्द गिर्द देखें, अपने रिश्तेदारों में देखें जो गरीब हैं। देखिए इस महंगाई के माशरे में अगर कोई पिस रहा है ना, वो सिर्फ़ और सिर्फ सफ़ेद पोर्स है, ना अपर क्लास ना लोअर, ना बिल्कुल नीचे वाली जो मिडिल क्लास है, जिनके बच्चों की एजुकेशन है, जिनके बिजली का बिल, और ये सारे लोग पिस रहे हैं। और जैसे किसी ने कहा था ना कि जितने गरीब घर हैं उजालों से दूर दूर, उतनी ही रोशनी मैं सितारों से छीन लूँ। जितने गरीब तन हैं जाड़ों से बेआनियाज़, उतनी ही चादरें मैं मिज़ारों से छीन लूँ। इतनी तो जुर्रतें हो मेरी कम से कम बुलंद, शाहों के ताज फ़क्त इशारों से छीन लूँ। आज हमारा मुआशरा किस दहज पर आ चुका है। हमें कलेक्टिवली एक ऐसी सोच को परवान लेके आना पड़ेगा कि जहाँ एक गरीब का बच्चा पढ़ाई कर रहा है तो इज़्ज़त के साथ पढ़ाई करे। हमने उनको आटे दालों की लाइनों में लगा दिया है। आटे दालों की लाइनों में लगा कर हम क्या कर रहे हैं किसी को नहीं पता। वो जो डाटा यूज़ हो रहा है वो किस मकसद के लिए सुबह यूज़ होगा पता नहीं। उस डाटे के लिए इन्होंने सुबह उस डाटे के ज़रिए इन्होंने पता नहीं नादरा के मिलाकर पता नहीं इन्होंने वोटिंग के इस्तेमाल में करना है कि या कि वाक़तन इनकी खिदमत करनी है। जो आटे का बुरान है, जो लाइनों में लगे हुए हैं, एक सफ़ेद पोश एक स्कूल टीचर को ले लें, आप एक बेवा को ले लें, कहाँ उसके कंधे इजाज़त देंगे कि वो अपनी 4 बेटियों के लिए अपने कंधों पे वो आटे का थैला लेकर अपने गली से गुजर के अपने घर की दहलीज पर पहुंचे? मुमकिन नहीं है एक सफ़ेद पोश के लिए। तो साहब ये बताइएगा, इंसदाद गदागरी के हवाले से कवानीन मौजूद हैं, उसके बावजूद हम देखते हैं कि भिखारियों में कमी नहीं आती। ये भिखारी मुख्तलिफ चौराहों पर जो खड़े होते हैं, ट्रैफिक सिग्नल्स पे, इनकी वजह से ट्रैफिक भी प्रॉब्लम का शिकार होती है। ट्रैफिक वार्डन भी इस सिलसिले में अपना किरदार मुकम्मल तौर पर बेहतर तरीके से अदा करने में जो है नाकाम नज़र आते हैं। तो आप क्या ये समझते हैं कि जो पहले से कवानीन मौजूद हैं वो मौसर हैं, सख्ती से अमल दरामद की ज़रूरत है, या नई कानून साजी आप रिकमेंड करें? मैं अर्ज़ करता हूँ कवानीन पहले से मौजूद है। अभी जो हालिया जो नई इंडक्शन आई है, जो CTO लाहौर मुस्तनसर फ़ैरोज़ साहब, उन्होंने बहुत अच्छे इक़दाम किए हैं। वो वाक़तन जो कवानीन है, मसला सिर्फ़ और सिर्फ हमेशा हर मामले का मसला सिर्फ होता है इम्प्लीमेंटेशन का। मुस्तनसर फ़ैरोज़ साहब जो CTO लाहौर रहे हैं, उन्होंने वेल डिसिप्लिन्ड करके उन्होंने इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए, और हमें उसके जो रेशो है, जो मुख्तलिफ चौराहों पर जो खड़े जो बेकारी प्रोफेशनल लोग हैं, किसी ने बच्चा गोद में उठाया, कभी आप उस बच्चे की हालत तो देखें, 6 महीने का बच्चा होता है, वो जाग नहीं रहा होता, उसको मुँह हिला कर देखें, वो बेहोशी की हालत में होता है। बेहोशी की हालत में होता है, उसे पता नहीं क्या इंजेक्ट किया होता है, किस तरह उसे कर रहे होते हैं। लिहाजा
जहां पुलिस अपना फ़र्ज़ अब अदा कर रही है। सीटीओ का काम ये नहीं है कि गदागरों की उनसे जान छुड़वाए, उसका काम है ट्रैफिक की रवानी। लेकिन उस ऑफिसर ने इस चीज़ को भी अपने शोल्डर्स पे लिया है, और ये भी फरीज़ा वो हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए, जहां वो ट्रैफिक के मसाइल को ख़त्म कर रहे हैं, वहाँ ये गदागरी की लानत को ख़त्म करने में भी एक कंट्रीब्यूट कर रहा है, और क्रेडिट गोज़ टू हिम। तो ज़िले इंतज़ामिया क्या कारकर्दगी दिखा रही है? कमिश्नर लाहौर डिवीज़न हैं, डिप्टी कमिश्नर लाहौर डिस्ट्रिक्ट हैं, लाहौर की जो मुख्तलिफ तहसीलें हैं उनके असिस्टेंट कमिश्नर्स हैं, मुख्तलिफ स्टाफ है, और ये वो तमाम तर अफसरान हैं जो कि लाखों करोड़ों रुपए की पर्क्स प्रिविलेजेस को एंजॉय करते हैं। तो ज़िले इंतज़ामिया की आप क्या इस सिलसिले में कारकर्दगी ज़िले इंतज़ामिया सिर्फ इस इशू को भी छोड़ दें, और भी जितने इश्यूज़ हैं, चाहे ये डिस्ट्रिक्ट लाहौर है या डिस्ट्रिक्ट रावलपिंडी, फैसलाबाद, गुजरांवाला, किसी भी चीज़ को ले लें, सिर्फ और सिर्फ हुकूमती शेड को बचाने की कोशिश जिस तरह हो सकती है वो ही हो रही है। इसके अलावा कोई ड्यूटी या आवाम की खिदमत या किसी ऐसे पब्लिक इशू पे ज़िले इंतज़ामिया के कान पर जूं रिंग जाए, ये मुमकिन नहीं है। आप जिस मर्जी इंतज़ामिया की, AC से लेकर DC तक, आप किसी एडमिनिस्ट्रेटर की बात कर लें, तब किसी डिपार्टमेंट की, आप किसी डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी की बात कर लें, सिर्फ और सिर्फ हुकूमत को कैसे बचाना है, उसकी पुष्टपनाही कैसे करनी है, उनके फॉल्ट्स को कैसे आपने शेल्टर देना है, ये हो रहा है। किसी गरीब की बात, किसी इदारे की बका की बात कुछ भी नहीं हो रहा। इस हवाले से आपका ये कहना है कि ज़िला इंतज़ामिया या जो भी मशीनरी है वो गदागरी के हवाले से बिल्कुल भी इक़दाम नहीं करी, चूँकि ये बुनियादी तौर पर ज़िम्मेदारी भी ज़िला इंतज़ामिया की है। कवानीन के हवाले से आपने बताया है कि अमल दरामद, नई कानून साजी नहीं आप समझते होनी चाहिए? नई कानून साजी बिल्कुल होनी चाहिए, इनके कवानीन सख्त करने चाहिए। फिर ऐसे लोग जो कहते हैं कि भाई हमें आर्म्स दी जाए, हम हक रखते हैं, उनके लिए कुछ ट्रेनिंग सेंटर्स आ जाएं, उनके लिए कुछ ट्रेनिंग सेंटर्स आ जाएं, उनके लिए इस्लाहात की ज़रूरत है। अगर इस्लाहात आएँ, कोई ऐसा बंदा है, ऐसी खातून है वो जैसे कहती है मुझे, मैं लागर हूँ, मैं पैरालाइज हूँ, उसके लिए इस्लाहात होनी चाहिए। उसे कोई ऐसा शेल्टर होम बनना चाहिए जहाँ वो इज़्ज़त के साथ बैठे भी, वहाँ कोई प्रोडक्टिव काम भी करे, तो उसको इज़्ज़त के साथ रोटी भी मिल रही। जॉन साहब, आप ये नहीं समझते कि शहरियों को मुफ्त चीज़ें बांटने की बजाय ऐसे इकदाम, दूरस इकदाम करने की ज़रूरत है जिससे शहरियों की कुव्वत ख़रीद में इजाफा हो, बजाय इसके कि वो भीख लें, बजाय इसके कि वो मुफ्त आटा लें, बजाय इसके कि वो सब्सिडाइज्ड चीज़ें लें, वो अपनी जेब से खर्च करें। मैं अर्ज़ करता हूँ, इस सिलसिले में पहले भी ये मौजूदा नून लीग की जो गवर्नमेंट का जो पिछला टेन्योर आप देखें, जो तंदूर स्कीम इन्होंने शुरू की, सस्ती रोटी स्कीम शुरू की थी, वो आपको याद होगा। बुरी तरह वो इन्होंने अपना ना सिर्फ ये कि हमारे एसेट्स का कबाड़ा किया था, बल्कि ये इनका प्लान बुरी तरह नाकाम हुआ। ऑडिटर जनरल पाकिस्तान की रिपोर्ट में उसमें करोड़ों रुपए की बेज़ाब्ती इसी वजह से हुई, बिकॉज उसमें हिस्से थे, लीगी वर्कर्स को भी उसमें भर्ती किया, इंतजामिया के हिस्से थे, तंदूर वालों के हिस्से थे। जहाँ से वो फ्लोर मिल्स हैं, जहाँ से वो सब्सिडाइज्ड आटा आ रहा है, वो सब्सिडाइज्ड आटा सब स्टैंडर्ड आटा आ रहा था, वो सब स्टैंडर्ड आटा, उसका बेनिफिट वो फ्लोर मिल वाले ले रहे हैं। ये मिली भगत करके वो तंदूर स्कीम उन्होंने सस्ती रोटी स्कीम करके, और सिर्फ लोगों को देखें, आप लोगों को खुद पैरालाइज कर रहे हैं, लोगों को कुछ प्रोडक्टिव काम करने दे ही नहीं रहे आप। कुछ आपके पास ऐसी स्कीम नहीं है कि लोगों को आप अपने पाँव पर खड़ा होने दें। यहाँ पर मैं ये कहूँगा, चाहे ये गदागरी का मामला है या कोई और सेंसिटिव इशू है, जब तक आप अपनी स्ट्रेंथ को, आप अपनी यूथ को, आप अपनी नेशन को आप उसके पाँव पर खड़ा नहीं ना करेंगे, तो ये स्कीमें आप बैटरी की तारें लगाई हुई हैं और कुछ भी नहीं है। बैटरी की तारें लगाई हुई हैं और कुछ नहीं है। जब तक लोगों को उनके पाँव पर खड़ा नहीं किया जाएगा, तब तक मसाइल शहरियों के ख़त्म नहीं हो सकते। और शहरियों की कुव्वत ख़रीद को बढ़ाना चाहिए, बजाय इसके कि उनको मुफ्त या सब्सिडाइज्ड आटा या मुख्तलिफ अशिया फराहम की जाए। इसके साथ साथ उनका यह कहना था कवानीन बड़े सख्त और मौसर मौजूद हैं गदागरी के हवाले से, गदागरी के हवाले से, लेकिन उन पर अमल दरामद जो है वो नहीं किया जाता। सख्ती से अगर अमल दरामद कर लिया जाए तो भिखारियों का, गदागरों का, ये जो बेगर्स माफिया है, इसका खात्मा जो है वो मुमकिन है। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ में हमने बात की भिखारियों के बारे में, गदागरों के बारे में और उन तमाम तर लोगों के बारे में जो कि हकदारों का हक मारते हैं। नाज़रीन, ये देखा गया है कि भिखारियों की जो फ़ौज होती है, बहुत ज़्यादा तादाद में ये जो भिखारी हैं, ये हमें नज़र आते हैं हर अतराफ़ में, ख़ास तौर पर बड़े शहरों में। और इस हवाले से ऐसे इंकशाफात भी सामने आए हैं
कि ये जो जगह होती हैं मुख्तस होती हैं। अगर एक फ़कीर एक जगह पर बैठकर मांग रहा है, वहाँ पर किसी दूसरे फ़कीर की, भिखारी की जुर्रत नहीं है कि वो वहाँ पर बैठकर भीख मांग ले। तंदुरुस्त बच्चों को पूरी उम्र के लिए माजूर बनाकर भीख मंगवाने का भी इंकशाफ आज ही के प्रोग्राम में किया गया है। हुकूमती महकमों की कारकर्दगी को इस सिलसिले में भिखारियों के मुकम्मल तौर पर खात्मे के लिए उनकी कारकर्दगी को बेहतर बनाने की ज़रूरत है। इसके साथ साथ आज के प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ में जो हमने मुख्तलिफ लोगों से बात की, उसकी बुनियाद पर यह नतीजा बासानी अखज़ किया जा सकता है कि दूर इस सिलसिले में पॉलिसी मुरतब की जाए जिससे भिखारियों का खात्मा हो, और इसके साथ साथ शहरियों की कुव्वत ख़रीद बढ़ाने के हवाले से भी हुकूमत को जो है मरबूत और मौसर इक़दाम करने की ज़रूरत है। वो तमाम तर जो पेशावर भिखारी हैं उनकी हौसला शिकनी की जानी चाहिए और ऐसे लोगों को भीख नहीं देनी चाहिए जो कि पेशावर भिखारी हैं, पेशावर गदागर हैं। सफ़ेद पुश जो हर एक इंसान के इर्द गिर्द मौजूद लोग होते हैं उनका एहसास करना चाहिए। और इस सिलसिले में सबसे पहले अगर किसी की अहमियत है वो बहन भाइयों की है, रिश्तेदारों की है, उसके बाद दोस्त, अजीज़, अकारब, मोहल्लेदार। अगर कोई शहरी किसी के काम आना चाहता है तो सबसे पहले हक इनका है, उसके बाद शायद किसी और का हो। और हमें अपने गिरदोनवा में जो सफ़ेद पोश लोग हैं जो कि अपनी सफ़ेद पोशी की वजह से किसी के आगे हाथ नहीं फैला सकते, उनको जो है इस सिलसिले में उनके काम आने की ज़रूरत है। यही इंसानियत का तकाज़ा है। और उनको जो है इसके साथ साथ जो पेशावर भिखारी हैं उनको किसी भी किस्म की इस तरह की इमदाद नहीं देनी चाहिए, क्योंकि इससे सिर्फ भिखारी जो हैं वो जो रोज़ाना हज़ारों लाखों रुपए कमाते हैं उनकी तादाद बढ़ती है, कौमें इस तरह से मजबूत नहीं होती। आइंदा हफ्ते हम मज़ीद किसी पब्लिक इशू को उजागर करेंगे, उसके बारे में देखेंगे और सुनेंगे कि पब्लिक की आवाज़ क्या है।